ओम शांति। आज का विषय है ब्राह्मण जीवन और पुरुषार्थ। बाबा समझाते हैं कि ड्रामा में पुरुषार्थ से प्रारब्ध को प्राप्त करने की नोंद है। यानी प्रारब्ध तो है, लेकिन वो कैसे मिलेगी? पुरुषार्थ से। तो हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ नंबर 1 पर है। तो ये पुरुषार्थी जीवन जो है ये प्राप्ति स्वरूप जीवन है। कैसे? जैसे बाबा समझाते हैं कि भविष्य का फल तो पक्का है, वो तो हमें मिलेगा ही, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में हम प्रत्यक्ष फल से स्वयं को वंचित ना रखें, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो बाबा समझाते हैं कि जो प्रत्यक्ष फल है, जैसे अभी अभी किया, अभी अभी पाया, तो कितनी खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, शक्ति मिलती है। तो ये प्रत्यक्ष फल फिर और भी ज़्यादा पुरुषार्थ करने के लिए, सर्विस करने के लिए प्रोत्साहन का काम करता है, प्रेरित करता है। तो ब्राह्मण जीवन में जो पुरुषार्थ है वो नंबर 1 है। और हमारी ये पुरुषार्थी जीवन फीकी फीकी जीवन नहीं है, प्राप्ति स्वरूप जीवन है ये ब्राह्मण जीवन। तो इसमें बाबा के भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं। छोटे बच्चे भी होते हैं, कुमार होते हैं, कुमारियाँ होती हैं, माताएं हैं, भाई हैं, अदर कुमार हैं, वृद्ध भी होते हैं। तो वैरायटी प्रकार के बाबा के बच्चे होते हैं। तो उनको अपने जीवन की परिस्थिति के हिसाब से, देह की आयु के हिसाब से, जीवन की स्टेज के हिसाब से पुरुषार्थ करना होता है। तो सबसे बाबा की कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती हैं। तो बाबा कुमारियों के लिए क्या कहते हैं? जब भी बाबा कुमारियों को याद करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि बाप दादा कुमारियों का मान रखते हैं। कितनी बड़ी बात है। क्यों? पवित्रता के कारण। तो कुमारियों को पवित्रता का जो इम्पोर्टेंस है वो जीवन में समझना चाहिए। तो कुमारियों का क्या पुरुषार्थ है? बाबा कहते हैं हैंड्स बनना, सेंटर पर समर्पित होना, ये समझ विकसित करना कि सेंटर पर समर्पित जीवन ही समय के प्रमाण, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इससे अच्छी जीवन कोई होती नहीं। तो ये समझना, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, कुमारियाँ इसमें पीछे रहती हैं। क्यों पीछे रहती हैं? एक, नौकरी करने के लिए, तो बाबा तो कह ही चुका है कि नौकरी माने टोकरी उठाना। और दूसरा, अपनी स्वयं की कमज़ोरी रहती है, जैसे शादी करने की इच्छा रहती है मन में, तो स्वीकार करने में शर्म रहती है। तो क्या करते हैं? ड्रामा के ज्ञान को अपने फेवर में यूज़ करने का प्रयत्न करते हैं कि ड्रामा में नहीं है ना इसलिए, या ड्रामा में होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो ये अपनी कमी कमज़ोरियों को फेस ना करना, उनका सामना नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, ये तो अपना नुकसान है, अपना घाटा है। तो अपनी जो भी कमी कमज़ोरी है उसको बाबा के आगे सामने रखना चाहिए, बड़ों के आगे सामने रखना चाहिए, स्वयं भी चिंतन करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। फिर कुमार है। तो कुमारों का क्या पुरुषार्थ है? कुमार का अर्थ होता है महावीर, शक्तिशाली। तो डबल शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि शरीर भी शक्तिशाली है, आत्मा भी शक्तिशाली है, तो डबल पावर हुई ना। तो बाबा समझाते हैं कि उनका पुरुषार्थ है अपनी शक्तियों को श्रेष्ठ तरफ लगाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनकी कमज़ोरी क्या रहती है? जैसे कुमारियों की कमज़ोरी क्या रहती है? फ्रीडम। फ्रीडम को सही सेंस में ना समझना कि स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है। इसी तरह से कुमारों की कमज़ोरी रहती है कंपेनियन की कमी, बहुत जल्दी महसूस करने लगते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, माया पकड़ लेगी। तो बाबा समझाते हैं कि अपनी शक्तियों को श्रेष्ठ तरफ लगाना, श्रीमत के प्रमाण लगाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुमार कुमारी जीवन में अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही अनुशासन कम होता है तो विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। फिर माताएं हैं। माताओं को तो बाबा कितना प्यार करते हैं, कितना याद करते हैं मुरली में हमेशा ही, कितना मान दिया उन्होंने, माताओं को ऊपर उठाया। तो वो तो बहुत सहज ही बाबा का काम कर सकती हैं, क्योंकि माताएं भोली होती है, भावना प्रधान होती है ना, बाबा के दिल को जीत लेती हैं। तो वो तो बाबा का काम सहज ही कर सकती हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में हमें क्या करना चाहिए?
क्योंकि रावण हमारा दुश्मन है ना, उसने बहुत कुछ हमारी बुद्धि के साथ किया है। तो अपनी बुद्धि को हमें ऊपर उठाना चाहिए, अपनी सोच को ऊपर उठाना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, सोच में थोड़े संकीर्ण हो जाते हैं, हमारी जो सोच है, जो विचार है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो माताओं को थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम अपने अंदर अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो वृद्ध हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा तो खुद ब्रह्मा बाबा होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा की देह की आयु कितनी थी? पहाड़ी पर बच्चों को लेके जाते और सबसे पहले पहुंच जाते थे। फिर कहते थे कि इसमें तो डबल इंजन है ना। तो देखो कितनी प्रेरणा की बात है। तो उनको तो ये स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए कि हम बूढ़े हैं या हमारे शरीर में ये रोग लगे हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हम सबके अलौकिक पिता हैं, हमारे आदर्श हैं। तो उनका चित्र हमेशा हमारी आंखों के सामने प्रेरणा के रूप में होना चाहिए। तो हम ये ध्यान रखें। ऐसे ही कुमारियों को मम्मा को सामने रखना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चाहे हम जीवन की किसी भी स्टेज पर हों, शरीर की कोई भी आयु है, हम ये समझें कि हमें उन्हीं परिस्थितियों में रहकर ही पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि सीमाएं हमारे मन ने उत्पन्न की है, हमने स्वयं ने उत्पन्न की है, वो जादू से नहीं आई हैं। तो कोई भी ऑब्स्टिकल है, कोई भी रुकावट है, शक्तिशाली मन अगर हो तो उनका अस्तित्व नहीं रहता है। यही है स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना। परिस्थिति तो वैसी ही रहेगी ना, स्वस्थिति को ऊपर उठाना पड़ता है। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे, जिस भी परिस्थिति में हो, तुम्हें क्या करना है, उसी में रहकर सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। जैसे युगल भी होते हैं, उनका क्या पुरुषार्थ है? पवित्र जीवन नहीं, ये तो सिर्फ काफ़ी नहीं हुआ, एक दूसरे को आत्मा देखना। ऐसे युगल बहुत महान हैं जिनका पुरुषार्थ पवित्रता के साथ साथ क्या है, एक दूसरे को आत्मा देखने का है। तो वो बहुत महान है। बाबा का जो मिशन है ना पवित्रता का, उसमें बहुत बड़े सहयोगी हैं। तो बाबा उनको भी याद करते हैं, उनकी भी महिमा करते हैं। तो क्या करना है हमें? हर प्रकार से पवित्रता का जो ये मिशन है ना बाबा का, पतित भारत को पवित्र बनाना, इसमें हमें कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये अगर ऊंचा भी लक्ष्य रहता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी रहता है, तो युगल जो हैं उनको क्या करना चाहिए? सहयोगी बनना चाहिए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बाबा की इस बात को ध्यान रखें। बाबा की अपने हर बच्चे से बहुत 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 उम्मीदें होती हैं। तो हम सभी बाबा की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयत्न करें। हम ये बात समझ लें अच्छी तरह से कि चाहे शरीर की कोई भी आयु है, कितना भी भयंकर रोग है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आत्मा को इच्छा है तो उसकी आगे कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती है। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हम समझें और पुरुषार्थ करें। ओम शांति।